हेलो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिज्यूम का एक मेन टॉपिक रिज्यूम टेम्पलेट। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने फंडामेंटल लेक्चर्स को मिस कर दिया था, लेकिन आने वाले आज से जो भी लेक्चर्स होंगे उनको मिस मत करना। यहाँ से हमारे एडवांस टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं रिज्यूम से, और रिज्यूम को पूरा ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके हम देखेंगे हर लेक्चर्स में कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरे रिज्यूम को एक अच्छा प्रॉपर तरीके से बनाना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जैसे आपको पता है, यदि हम किसी रिज्यूम को बनाते हैं या स्टार्टिंग करते हैं बिल्ड करना, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारा होता है टेम्पलेट। ठीक है, तो आपने इस पूरे रिज्यूम को देखा होगा। इस रिज्यूम में क्या सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करते हैं? ये पूरे टेम्पलेट। ठीक है, इसको हम एक टेम्पलेट बोलते हैं। और ये टेम्पलेट होता क्या है? टेम्पलेट हमारी जो डिटेल है वो एक फॉर्मेट कर देता है या हमें एक रिप्रेजेंट कर देता है जितनी भी हमारी डिटेल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज की वीडियो का लेक्चर हमारा रहेगा टेम्पलेट, कि हमें टेम्पलेट कौन से सिलेक्ट करना है और कैसे सिलेक्ट करना है और कहाँ से हम इसको बना सकते हैं या कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट को तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, पहले हम टेम्पलेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि टेम्पलेट होता क्या है। आपको पूरा पता होना चाहिए कि टेम्पलेट होता क्या है। कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि जो टेम्पलेट आपने देखा ही होगा रिज्यूम में, तो उस रिज्यूम में जो भी डिटेल हम ऐड करते हैं उसी को एक टेम्पलेट समझ लेते हैं। ठीक है, वो एक टेम्पलेट का एक पार्ट बोल सकते हैं। ये एक टेम्पलेट का मतलब होता है ये वाला, कि आप किस साइज के पेज का रिज्यूम बना रहे हो। ठीक है, ये आपका मतलब शेप क्या है रिज्यूम का, उसको हम बोल सकते हैं टेम्पलेट। ठीक है, जैसे डेफिनेशन में क्या है कि ए टेम्पलेट इज ए प्री डिजाइन। ठीक है, एक प्री डिजाइन फॉर्मेट है जो कि हेल्प करता है आपको ऑर्गेनाइज करने में आपकी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, स्किल्स, प्रोजेक्ट, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, सर्टिफिकेशन, जो भी आप रिज्यूम में ऐड करते हो वो एक ऑर्गेनाइज या फॉर्मेटिंग करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में ये देखेंगे कि ये जो हम टेम्पलेट यूज करते हैं वो हमें कौन सा यूज करना चाहिए और कहाँ से हम इसको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं या फ्री में कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं इसको, और क्या इसका साइज शेप होना चाहिए, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, टेम्पलेट तो आपने समझ लिया कि टेम्पलेट हमारा केवल ये होता है कि ये जो आपका जो पूरा एक शेप है रिज्यूम का, उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। इसके अंदर जो कंटेंट होता है उसको हमारा टेम्पलेट का भी पार्ट होता है। हम बोल सकते हैं एक हमारे पार्ट है कंटेंट, मतलब टेम्पलेट का। बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो इसके अंदर की जो फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेटिंग वगैरह, जो टेक्स्ट अलाइनमेंट वगैरह होता है, उसको एक टाइप से टेम्पलेट वगैरह समझ लेते हैं। ठीक है, टेम्पलेट जैसे मैं एक न्यू एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे मैंने एक नीचे ऐड किया है, तो देखो आप इस टाइप से बोल सकते हो कि ये यहाँ पर एक क्या एक टेम्पलेट ऐड हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने कोई भी डिटेल ऐड नहीं की, ये केवल टेम्पलेट है। ठीक है, टेम्पलेट है। अब टेम्पलेट आपका रिज्यूम का किस टाइप से होना चाहिए, किस साइज का होना चाहिए, कौन सा आप डॉक्यूमेंट आप मतलब यूज कर सकते हो। तो ये जो ऊपर है यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, एक आइडियल जो रिज्यूम का साइज होता है, या हम बोल सकते हैं टेम्पलेट का साइज। आप रिज्यूम बोल दो, टेम्पलेट बोल दो। तो जो आइडियल रिज्यूम का एक साइज होता है वो A4 जो साइज आपने देखा होगा। ठीक है, आपने साइज कॉपी यूज की होंगी A4 साइज की। तो वो जो टेम्पलेट का जो साइज होता है वो एक प्रॉपर होता है। ठीक है, आपकी यदि हम इसमें एक मेजरमेंट में देखें तो यहाँ पर मेजरमेंट लिखा हुआ है, इसकी जो लेंथ और जो विड्थ है। ठीक है, हाइट या विड्थ जिसको बोलते हैं। और ये यदि हम डिजिटल इमेज के तौर पे देखें तो इसमें एक पिक्सल में दिया हुआ है, ये इसकी हाइट होनी चाहिए और विड्थ होनी चाहिए। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि इस चीज को बनाने के लिए हमारे पास कई सारे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आपको कुछ ओरिजिनल मतलब रेडी, कस्टमाइज रेडी बोलते हैं जिसको, जो ऑलरेडी बने हुए होते हैं, वो मिल जाएंगे या आप खुद बना सकते हो। ठीक है, वो भी हम सोर्स देखेंगे कि आप कहाँ से इस टाइप के जो A4 साइज का जो हमारा टेम्पलेट होता है वो कहाँ से आप एक्सेस या बना सकते हो। ठीक है, तो ये A4 साइज का जो हमारा एक टेम्पलेट है वो एक बेस्ट होता है। इसी में हमें पूरा कंटेंट डिटेल ऐड करनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये मैंने टेम्पलेट इसलिए ऐड किया है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो टेम्पलेट है उसकी लेंथ को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो A4 के साइज का उन्होंने शायद यूज किया हो या नहीं, बट यदि उनका जो कंटेंट है वो यदि ज्यादा जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो उसके पेपर का जो साइज और इंक्रीज कर देते हैं। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के जो रिज्यूम होते हैं ना वो इस टाइप से दिखते हैं, जिनकी जो हाइट है वो थोड़ा काफी इंक्रीज हो जाता है। देखो इस टाइप से रिज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से लेंथ इनकी काफी इंक्रीज हो जाती है, तो वो A4 साइज के पेपर नहीं होते। A4 साइज के पेपर में यदि आपका कंटेंट नहीं आ रहा, तो आपको कोशिश करना है कि आप जो कंटेंट को पूरा एक वैलिड कंटेंट आप ऐड करें, ना कि आप कुछ भी ऐड करें। ठीक है, जो भी आप दूसरा कंटेंट ऐड कर रहे हो या जो आपके स्किल से अदर कंटेंट है वो आप रिमूव कर दो, बट आपको बनाना ही A4 साइज में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक्सपेंड कर रहे हो, यदि आपका कंटेंट नहीं आ रहा उसको आप एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। फिर फायदा कि आप कंटेंट ऐड कर रहे हो और आपने रिज्यूम को एक्सपेंड कर दिया और वो शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको बनाना A4 साइज के टेम्पलेट में। और चाहे वो आप यदि कंटेंट ऐड नहीं हो रहा, मतलब ज्यादा कंटेंट आपके पास, तो आप कंटेंट वो जो वैलिड हो, ठीक है, वैलिड कंटेंट होते हैं ना कुछ मतलब आपने देखे होंगे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट में क्या होता है कि प्रोजेक्ट को ऐड कर देते हैं, प्रोजेक्ट में काफी चीजें ऐड कर देते हैं जो कुछ चीजों की नीड नहीं होती। वो इस टाइप के कंटेंट को आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, एक एक वन बाय वन हम चीजों को देखेंगे। तो आज हमने टेम्पलेट देखा कि टेम्पलेट हमेशा A4 साइज का होना चाहिए। A4 साइज का एक टेम्पलेट में हमें पूरा डिटेल ऐड करनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड चीज डेफिनेशन हमने देख लिया कि एक हमारी स्किल्स वगैरह जो हमारी एजुकेशन, पर्सनल डिटेल वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। और साइज हमारा A4 साइज का एक टाइप से टेम्पलेट बेस्ट होता है फ्रेशर के लिए। और आप यदि मतलब किसी यदि आपके पास कोई पेज है या कोई PNG इमेज है, आप कैनवा का यूज करना। कैनवा में एक साइज का भी मतलब वो होता है, फीचर होता है, वहाँ आप साइज डाल दोगे ये वाला डिजिटल वाला। ठीक है, यहाँ पे जो मेंशन है, तो वहाँ से वो खुद ही उसको कन्वर्ट कर देगा, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि ये जो A4 साइज का पेपर है या नहीं, या पेपर या टेम्पलेट है या नहीं। ठीक है, तो वहाँ से आप कैनवा से उसके साइज को देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारे फ्री रिज्यूम टेम्पलेट होते हैं वो आप कहाँ से कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो रिज्यूम टेम्पलेट फ्री के लिए देखो, आपको अभी मैं इनको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा अपनी वेबसाइट पर जाकर। तो देखो कि कैनवा है, कैनवा पे आप काफी फ्री टेम्पलेट मिलते हैं, वो भी हम देखेंगे अभी। आपका वर्ड है, वर्ड में क्या होता है, देखो वर्ड में आप खुद बिल्ड कर सकते हो स्टार्टिंग से। वहाँ पे आपका एक ऑप्शन होता है पेपर साइज का सिलेक्ट करने का, वहाँ आप जैसे जाते हो A4 साइज पेपर को सिलेक्ट कर लेते हो, तो वो आप स्टार्टिंग से वहाँ से बना सकते हो। ठीक है, और आप गूगल डॉक से बना सकते हो। ठीक है, एक रिज्यूम के अदर वेबसाइट है ओवरलीप से भी बना सकते हो। तो इस टाइप से ये काफी वेबसाइट है। वैसे जो बेस्ट वेबसाइट है या सबसे ज्यादा जो टेम्पलेट मिलते हैं वो ये 5 वेबसाइट है। यहाँ से आप अपना जो फ्री टेम्पलेट है, ठीक है, A4 साइज का, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अभी मैं इसको प्रैक्टिकल के साथ दिखा रहा हूँ कि आपको क्या कौन सा वाला आपको सिलेक्ट करना है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर हम चलते हैं स्टार्टिंग में। तो ये कैनवा वाला। ठीक है, कैनवा वाले में क्या है कि आप जैसे नीचे आते हो तो आपको काफी रिज्यूम टेम्पलेट मिलेंगे, काफी रिज्यूम टेम्पलेट, और मोस्ट ऑफ जो है ना CV मिलेंगे आपको, जिसमें प्रोफाइल इमेज जो है लगी हुई होगी या ऐड होगी। ठीक है, तो उनको आपको देखो, मैं पहले बता रहा हूँ, यदि आपको CV बनाना है तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो। रिज्यूम बनाना है तो प्रोफाइल वाली इमेज को, जो वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट मत करना। मैं स्टार्टिंग से ये बोल रहा हूँ, आपको रिज्यूम जो टेम्पलेट है वो देखो, ये वाला दिख रहा है आपको, मैं जूम करूँ, इस टाइप के जो यदि आपको रिज्यूम मिल रहे हैं आपको, ठीक है, टेम्पलेट मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सेम, मतलब ऐसे ही जहाँ पर जिसमें कोई प्रोफाइल पिक्चर वगैरह ना हो, इस टाइप की आपको रिज्यूम जो है या टेम्पलेट जो है आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने कैनवा पर काफी देर तक इसको मतलब एक्सप्लोर किया, काफी देर तक मैंने देखा कोई आपके लिए बेस्ट मिल जाए, तो मुझे तो कोई अच्छा नहीं लगा। ठीक है,
क्योंकि इसमें जो ना इमेज काफ़ी रिज्यूम में जो सीवी में ऐड है, तो हमें जो प्रोफाइल पिक्चर वाला रिज्यूम यूज़ नहीं करना पहली चीज़। और आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे आप अदर पे क्लिक हो गए, एक मिनट, आप इस टाइप इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये भी ठीक है, ठीक है। इसको हम और कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बट आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ से पता है प्रॉब्लम क्या है? जैसे मैंने अभी देखा यहाँ पर, ये जो पेड है, क्योंकि इसका जो आइकन लगा हुआ है, ये जो पेड टेम्पलेट है, तो जो आपके कैनवा आप यूज़ करोगे ना, तो इसमें क्या है, जो अच्छे हैं टेम्पलेट, यदि मतलब सेलेक्ट करने वाले हैं जो टेम्पलेट, उनको उन्होंने पेड कर रखा है, ठीक है। तो और जो फ्री वाले हैं, मतलब फ्री वाले में तो मोस्ट ऑफ जो हैं वो सीवी हैं, जिनमें प्रोफाइल पिक्चर ऐड हुई है, तो वो काफ़ी मतलब सही नहीं है, मतलब अच्छे नहीं है। तो इसलिए हम चलते हैं दूसरी वेबसाइट पर, जो कि हमारा है वर्ड, ठीक है। तो वर्ड में भी काफ़ी टेम्पलेट मैंने देखे, तो वहाँ भी मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, ठीक है। बट आपको अच्छा लगे तो आप देख लेना, मैंने एक्सप्लोर तो किया है, ठीक है। वेबसाइट मैंने आपको बता दी, 5 वेबसाइट है जो आपको रिज्यूम टेम्पलेट मतलब एक अच्छे तरीके से दे सकते हैं, यदि आप अच्छे से एक्सप्लोर करते हो, या और मतलब काफ़ी टाइम मतलब देखते हो, सभी मतलब रिज्यूम को देखते हो, तो मिल जाएगा, ठीक है। मैंने इतना टाइम नहीं दिया, मैंने ऊपर से देखा केवल। तो यहाँ पर आप एक बार देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। और टेम्पलेट वही सिलेक्ट करना जिसमें कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं हो, और एक टाइप से एक फॉर्म जो आपका इस टाइप से हो ना टेम्पलेट, मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा किस टाइप से हो, ठीक है। तो वर्ड में भी देख लेना एक बार। और डॉक्स में तो देखो आपका जो है आप बना सकते हो खुद से, ठीक है। और एक और वेबसाइट है, नो मोर रिज्यूम नाम की कोई वेबसाइट है, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। यहाँ से देखो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर फ्री वाले पे जैसे आप जाते हो, तो यहाँ पर लॉगिन डिटेल मांग रहा है, तो एक बार खुद लॉगिन कर लेना। और जो है ना टेम्पलेट देख लेना कि किस टाइप से ये टेम्पलेट यहाँ पर है, ठीक है, फ्री वाले में। क्योंकि आप प्रीमियम स्टैंडर्ड वगैरह आपको लेने की जरूरत नहीं है, पहले बता रहा हूँ, पेमेंट आपको कहीं भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो रिज्यूम टेम्पलेट है वो काफ़ी मतलब महंगे हैं, या बोल सकते हैं कॉस्टली है ज़्यादा। तो आपको कहीं भी मतलब पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्री में यदि आपको बेस्ट मिल जाता है तो आप देख सकते हो, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको यदि आपको परचेस करना है, कहाँ से करना है, ठीक है। तो यदि सेकंड है आपका ओवरलिप, तो देखो अभी जो है ना, अभी जो मतलब रिज्यूम है वो आपके जो ट्रेंड चल रहा है रिज्यूम का, वो कोड का चला है, जो कोड वाले जो रिज्यूम है, ठीक है, ओवरलिप, ठीक है, अभी चला है लेटेक्स वाला। तो पहले था कि जो हम डॉक्स पे खुद मैनुअली बनाते थे अपने हाथों से, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो पहले चलते थे, ठीक है। अब जो है कोड वाला रिज्यूम हो गया, लेटेक्स वाला, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और ये क्या है कि एक प्रॉपर तरीके से बना के दे देता है, आपको एडिट करना होता है, एक प्रॉपर तरीके से एक पूरा थीम आ जाता है, ठीक है, एक पूरा फॉर्मेट या एक स्ट्रक्चर आ जाता है बेस्ट वाला रिज्यूम का। तो जैसे हम जो डॉक्स खुद बनाते हैं, मैनुअली बनाते हैं, तो वहाँ से एक पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं आता, कहीं ना कहीं गैप या कहीं ना कहीं टैक्स अलाइनमेंट फॉर्मेटिंग रह जाता है कहीं ना कहीं। बट यहाँ से ऑलरेडी कोड में रहता है, तो यहाँ से एक अच्छा टेम्पलेट मिल जाता है। तो आपको यदि यहाँ से सर्च करना है, तो सबसे पहले जाना है इनके सर्च बार में, ये लॉगिन मांग रहा है, नहीं तो मैं इसके लिए जाता, ठीक है। तो इनके आप यदि सर्च बार, हाँ आ गया, यदि इनके आप सर्च बार में जाते हो, तो जैसे आप रिज्यूम सर्च करते हो, हमें सीवी से कोई मतलब नहीं है, रिज्यूम से मतलब है। तो यहाँ पर काफी रिज्यूम आपको मिल जाएंगे, ठीक है, रिज्यूम आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से आप देख सकते हो, एक्सप्लोर करना काफी पेज है यहाँ पर, एक बार देख लेना सभी रिज्यूम को, और जो भी अच्छा लगे वो आपको सेलेक्ट करना है। देखो रिज्यूम उसको सेलेक्ट करना जो आपको स्टार्टिंग से एडिट करके लास्ट तक एडिट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको फिर बाद में एडिट, आपने पहले कोई रिज्यूम सेलेक्ट किया उसको फिर आपको फिर बाद में दोबारा से कोई किसी और को मतलब एडिट करना पड़ रहा है स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं। अभी पूरा मैं डेज दूंगा, अभी 2 दिन बाद दूसरी वीडियो आएगी, मतलब वेडनेसडे को आएगी। तो आपके पास 2 दिन है, ठीक है, हम स्टार्टिंग से बनाते हैं, मेरे साथ बनाओगे रिज्यूम तो अच्छा बनेगा। तो जो मैं आपको काम दूं घर के लिए या होमवर्क का मान सकते हो, तो वो आपको करके लाना है, ठीक है। तो पहला काम यही आपको कि सबसे पहले जो भी मैंने आपको वेबसाइट बताई है, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाना, सभी रिज्यूम को आपको एक्सप्लोर करना, जो भी टेम्पलेट वगैरह, टेम्पलेट कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, टेम्पलेट का मतलब किस टाइप से होना चाहिए। तो आपको वहाँ जाकर तो आपको एक टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी आपको फ्री में मिल जाते हैं यदि बेस्ट। तो वहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यदि ऐसे टेम्पलेट सेलेक्ट करना है जिससे आपको बार बार भी दोबारा से एडिट ना करना पड़े, ठीक है। तो अभी से एक बेस्ट टेम्पलेट को लेकर चलना है स्टार्टिंग से, ठीक है। फिर उसके बाद यदि ये ओवरलिप वाली वेबसाइट है, यदि आप इसके पेजेस को एक्सप्लोर करते हो, तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा टेम्पलेट जो आपके लिए सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ओवरलिप वाली वेबसाइट पर जो मतलब टेम्पलेट होते हैं वो कोड वाले होते हैं, उनको जो एडिट आपको करना होता है वो कोड में कुछ चेंजेस करने के बाद एडिट हो जाता है, ठीक है। आपको एक लेक्चर या 2 लेक्चर देखने पड़ते हैं यूट्यूब पर, वो आराम से हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब सबसे बेस्ट क्या है पता है? सबसे बेस्ट ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना। यदि आप चाहते हो 7 9 आप इस पे स्पेंड कर दो, 7 9 जस्ट 7 9 है, और भी वेबसाइट तो काफी कॉस्टली होती है। तो 7 आप जैसे परचेस करते हो रिज्यूम टेम्पलेट, तो आपको जो टेम्पलेट की जो टेंशन थी कि किस टाइप का टेम्पलेट होगा या नहीं होगा, या उसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी फॉर्मेटिंग क्या होगी, ठीक है, जो टेम्पलेट की जो टेंशन थी दिमाग में, माइंड में, वो आपकी थोड़ी रिमूव हो जाएगी। क्योंकि रिज्यूम टेम्पलेट इट इज फ्रेंडली, आपको रिज्यूम टेम्पलेट जस्ट 7 9 में आपको मिल जाएगा, उसकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा एक सैंपल के साथ मिलेगा, ठीक है, स्टेप से एक सैंपल मिलेगा। और इसको आपको खुद से एडिट करना है, आपकी केवल डिटेल को, ठीक है, और कुछ एडिट नहीं करना, आपको केवल उसकी डिटेल को एडिट करना है, आपकी अपनी डिटेल एडिट करना है, ठीक है। ये पूरा एक सैंपल मिला है, मान लो ये किसी और का रिज्यूम है जिसका नाम जोहन दही ऐसे टाइप से कोई नाम है। तो इसमें क्या है कि आपको जैसे इन्होंने टेक्निकल स्किल्स ऐड किया है अपना, तो आप चाहते हो कि मैं एक फ्रेशर हूं और अपना मैं समरी ऐड करना चाह रहा हूं, तो आप कोड में कुछ ऐड करके अपना समरी ऐड कर सकते हो। इसके लिए आपको केवल 1 घंटे या आधे घंटे का यूट्यूब लेक्चर देखना होता है, कैसे आप ओवरलिप कोड को एडिट करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो ओवरलिप वाले लेक्चर को देखने के बाद ये पूरा ऑप्टिमाइज खुद कर सकते हो, ठीक है। या तो ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है आपको, एक टेम्पलेट जो वाली वीडियो है आपने टेम्पलेट परचेज कर लिया, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वेडनेसडे को, और उसमें हम देखेंगे ऑर्डर, मतलब जो आपका रिज्यूम का जो फर्स्ट लाइन होता है हमारा, जिसे बोलते हैं हेडर, ठीक है, हेडर को हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लेक्चर में। तो उसके साथ ही आपको खुद का भी हेडर चेंज कर देना है, ठीक है, मतलब मेरे साथ चलोगे सीरीज में, तो एक प्रॉपर तरीके से आप रिज्यूम बना सकते हो, ठीक है। तो जो मैं आपको उस लेक्चर में बताऊं कि ये करके लाना या ये करो, तो वही आपको करना है। तो आपने मैंने अभी बोला है आपको टेम्पलेट आपको लेके आना है, आपके पास 2 दिन है, आज का है और कल का है, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे का मेरा फिर एक लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो 2 दिन में आपको कैसे करके कहीं से भी एक टेम्पलेट लेके आना है। टेम्पलेट कैसा होना चाहिए? A4 साइज का होना चाहिए, ठीक है, और जो इस टाइप से हो, ठीक है, अंदर का कंटेंट आप खुद डाल सकते हो, या ऐसा टेम्पलेट लेके आना है जिसमें आपको केवल एडिटिंग करनी पड़े, ठीक है, केवल एडिटिंग करनी पड़े। ऐसा होता है कुछ टेम्पलेट ऐसे मिलेंगे आपको कि उसको पूरा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा, उसकी हेडिंग, उसकी पूरा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वगैरह सब एडिट करना पड़ेगा। या कुछ टेम्पलेट आप यदि परचेस कर लेते हो, जैसे आप ट्रैक कैंपस का टेम्पलेट परचेस कर लेते हो, तो बस आपको केवल चेंजेस मतलब केवल डिटेल ही चेंजेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपको खुद से सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं इसमें ये नहीं बोला कि आपको ट्रैक कैंपस का ही टेम्पलेट परचेस करना है, आपको जो भी मिले, बट ऐसे टेम्पलेट परचेस करना, मतलब परचेस नहीं, ऐसे टेम्पलेट लेके आना आपको जो आप उसके साथ लास्ट तक
मतलब चलो ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में आपको फिर चेंज करना पड़ेगा, आपको लगे कि ये तो बन नहीं रहा मुझसे, या मुझसे एडिट नहीं हो रहा, या मैं बना नहीं पा रहा इसको, तो फिर आपको बीच में चेंज करना पड़ेगा, फिर वहाँ आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो इससे बढ़िया है कि आप एक टेम्पलेट को अच्छे टाइम के साथ मतलब सर्च करना, काफी 2 डेज है आपके पास, और 2 डेज में एक टेम्पलेट जो 5 वेबसाइट के अलावा कहीं नहीं जाना आपको, 5 वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा यदि होगा तो, ठीक है। तो वहाँ से आप यदि देख लेना, यदि नहीं मिल पाता तो आप क्रैको कैंपस के टेम्पलेट को परचेस कर सकते हो, और यहाँ पर आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, आपने एक टेम्पलेट परचेस कर लिया जो कि बेस्ट है, ठीक है, इट इज फ्रेंडली है, और आपका रिजल्ट लास्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है इसका। तो ये तो हो गया आपका एक टेम्पलेट, ठीक है। ठीक है, और ये जो वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और वहाँ से एक बार देख लेना। तो ये 500 वेबसाइट के अलावा कहीं नहीं जाना आपको, यहीं से आपको सर्च करना, यदि फ्री टेम्पलेट आपको मिल जाता है तो आपको सेलेक्ट कर देना। तो अब जो रिज्यूम मास्टर क्लासेस हैं वो मैंने इसका टाइमलाइन या टाइम बोल सकते हो, या डेट बोल सकते हो, या शेड्यूल बोल सकते हो, इसको मैंने काफी चेंज कर दिया है, ठीक है। जो हमारी क्लासेस होंगे, जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे, या इस पूरे वीक में जो क्लासेस होंगे, वो केवल मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे को होंगे, ठीक है, केवल 3 डेज, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को। उसके बाद सैटरडे को हम तुम्हारा जो सबमिट आपने रिज्यूम सबमिट किया आपको गूगल फॉर्म में, उनका रिव्यू करेंगे 8 PM पर, मतलब जो क्लासेस होंगे वो 8 PM पर आपको मिलेंगे, और जो रिज्यूम रिव्यू वाली क्लास स्टार्ट होगी लाइव, वो भी आपको 8 PM पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये क्या, देखो मैं लगातार कंटिन्यू हर दिन क्लास नहीं ले सकता, क्योंकि कंटेंट सर्च करना पड़ता है, उसको फिर पीपीटी में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, उसका फिर पहले सेटअप करना पड़ता है, फिर रिकॉर्ड करनी पड़ती है, फिर एडिट करना पड़ता है वीडियो को, फिर उसके डिस्क्रिप्शन टैग, सब टाइटल और अपलोड करना पड़ता है। तो इसमें काफी टाइम जाता है, ठीक है, और मेरे पास कोई टीम नहीं है कि इसको ये हैंडल करे, ठीक है, मुझे खुद से हैंडल करना पड़ता है, और काफी चीजें मतलब देखना पड़ता है, क्योंकि आपका जो क्रैको कैंपस है ऐप या वेबसाइट वो लाइव है, तो उसमें कभी ना कभी प्रॉब्लम आ सकती है, और क्योंकि देखो लाइव जो वर्जन यदि आपका गूगल पे चल रहा है तो उसमें कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये चीजें देखनी पड़ती है, क्योंकि लाइव यूजर को या आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, तो कोड के साथ देखते मतलब डिबग करना पड़ता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो और भी चीजें डॉक्यूमेंटेशन आपने देखी होगा कि अभी जो हम टीसीएस का बुकलेट रेडी हमने किया है, अभी 1-2 दिन में और रेडी हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, उसको हम लॉन्च करेंगे। उसको इसमें पता है बेस्ट क्या है, उसमें बेस्ट है कि जो 5 ईयर के जो पेपर्स हैं आपके 2022 से 2026 तक, ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो हैं, कोडिंग टेस्ट जो कोडिंग में जो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं कोडिंग वाले, वो भी आपको मिल जाएंगे। और आपके पास एक और चांस आपको मिल जाएगा वहाँ पर, जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहेवियर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं टीसीएस में जो इंटरव्यू होता है, तो वो भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो सब कुछ उस बुकलेट में होगा, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि देखो कोई चीज़ ऐसा नहीं कि तुरंत बना दो और आपको दे दो, ठीक है। हर चीज़ का टाइम होता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है, हर चीज़ को खोजना पड़ता है, हर चीज़ को बनाना पड़ता है, और फिर उसके बाद उसको देखना पड़ता है कि ये सही है या नहीं, फिर उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सही करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें, ठीक है। तो क्रैको कैंपस एप्लीकेशन को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, तो मैं फिर से बोलूँगा प्ले स्टोर पे जाओ, क्रैको कैंपस को सर्च करो और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और क्यों ही आप अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अपना जो टाइम है क्यों वेस्ट कर रहे हो, वहाँ आपको ये सभी चीज़ें आपको मिल रही हैं क्रैको कैंपस एप्लीकेशन पर, ओनली वन प्लेटफॉर्म पर। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जॉब्स को फाइंड करने में, सर्च करने में, वहाँ से टाइम को वेस्ट ना करें, अपना वहाँ स्किल्स वगैरह सीखने में लगा दें, और अपना क्रैको कैंपस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। जब भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं या ऐड होती हैं, वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाता है। तो इसलिए अपना टाइम को